भारत की गूंज इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी ये पंक्तियाँ यूँ तो हमेशा ही हमारे जहन में रहती हैं, लेकिन आज विशेष रूप से याद आ रही हैं क्योंकि आज झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। उन्हें कोटि कोटि नमन। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, झनझनाओ बार बार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना
रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सभी देशवासियों में अगर ऐसा जज्बा हो तो फिर क्या बात है। आज गुरु नानक देव जयंती है। गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक थे। आपने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज तथा महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरु नानक देव जी ने विश्व को नाम जपो, कीरत करो, वंड छको का संदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर के नाम का जप करो, ईमानदारी व मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाओ और जो कुछ कमाते हो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ एवं स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया। उनके अनुसार पूरी दुनिया एक ईश्वर की रचना है, सभी एक समान हैं, केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है, अर्थात एक ओंकार सतनाम। इसके अलावा क्षमा, धैर्य, संयम और दया उनके उपदेशों के मूल केंद्र हैं। शब्दी देख निहारी जियो, तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे निहारी जियो। चिर न रहाई हर दीजे ना प्यारी जियो, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, जन्म मरण सतगुरु मिले का गुरमत पाए, सागर बाजी
हर दीजिए ना प्यारी जियो, सतनाम सतनाम सतगुरु बंधन तोड़ निरारे, बोहड़ नगर मंजारी जियो, नानक ज्ञान रतन पर गासिया, हर मन बसिया नंगाई मैं क्या मांगू, किछ फिर न रहा, हर दीजिए ना प्यारी जियो, सतनाम सतनाम वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु तू प्रभ दोस्तों, आज है वर्ल्ड सिटीजन डे यानी कि विश्व नागरिक दिवस। इस दिन को अच्छी बातें और अच्छे कर्म की नई शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। साथ ही ये विश्वास किया जाता है कि दुनिया के सभी नागरिक मानव संबंधों की बेहतरी के साथ एक दूसरे के नज़दीक आएं। इस दिन को एक प्राकृतिक दिन के रूप में माना जाता है जो कि दबाव में नहीं बल्कि स्वयं ही उत्पन्न होता है। विश्व नागरिकता दिवस ये विश्वास रखता है कि इस ग्रह पर जो कुछ भी होता है या एक व्यक्ति के कार्यों का संपादन दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, इसलिए हमें प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना चाहिए। वैसे भी हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। हमारे यहाँ जो दूसरे देश के नागरिक आते हैं उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए और ऐसा व्यवहार हो उनके साथ कि वो खुशनुमा यादें यहाँ से लेकर जाए, और ऐसा ही व्यवहार हम दूसरों से भी अपेक्षित रखते हैं या चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तभी मानव का मानव के साथ संबंध अच्छा हो पाएगा। Take the world and paint it red. Ooh, I paint it red. Ooh, I take the world and paint it red. Ooh, I paint it red. एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ paint it red. बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ paint it red. कोई
शोर है, इस पल के दामन में है मदहोशियाँ। अब तो ये अंदाज है, हाथों हाथों साज है, आवाजों में घुलती है रंगीनियाँ। छोड़ के हम है दिल है और है आवारगी, कुछ दिन से हम लोग पर आता है सबको नजर आया है जो दौर है आवारगी। श्रोताओं, आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती है। हम उन्हें सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। रंग दोनों भारत की उड़ान, आजादी की नई पहचान, देशभक्ति की रंगोली से देश सजा दो, देश सजा दो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें रंगोली प्रतियोगिता हो रही है। क्या आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए amritmahotsav.nic.in पर जाएं। देश सजा दो, ऐसे रंग भरो भारत का हर सपना रंगीन बना दो। भारत की गूंज कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये साली जिंदगी, इस फिल्म का गाना शिल्पा राव और जावेद अली की आवाजों में। तुरुरुरुरु, 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 तुरुरुरुरु। इन राहों पर हम क्यों चले, हम जो चले तुम क्यों मिले, तुम जो मिले पूरा है मिली। दिल ने कहा चले मैं इधर चली, क्यों ना मैं रुकी, क्यों ना तुम थमे, चलते गए इन राहों पर हम क्यों चले।
का कर्ज ले। दर बदर दिल दर बदर बेसबर दिल दर बदर। दिल आवारा दिल बंजारा दर बदर क्यों फिरता मारा जीने का मर्ज ले। एक दर जीता एक दर हारा हारा जीता जीता हारा खुशियों का कर्ज ले। हर दर पे एक सूरत एक अफसाना, हर दर पे एक गम भी है पहचाना। दर बदर दिल दर बदर बेसबर दिल दर बदर। दिल आवारा दिल बंजारा दर बदर क्यों फिरता मारा जीने का मर्ज ले। एक दर जीता एक दर हारा हारा जीता जीता हारा खुशियों का कर्ज ले। टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी अंधी सी जिंदगी तेरा मेरा तेरा तन्हा सा सफर। जिंदगी दो ही पल को बन जा हम सफर। जिंदगी दूजी गली जाने क्या हो क्या खबर। दर बदर दिल दर बदर बेसबर दिल दर बदर। दिल आवारा दिल बंजारा दर बदर क्यों फिरता मारा जीने का मर्ज ले। एक दर जीता एक दर हारा हारा जीता जीता हारा खुशियों का कर्ज ले। जिंदगी तेरे मेरे तेरे नाम की जिंदगी साहिलों पे आए जाए हर जिंदगी पार लगे थाम ले रहे। जिंदगी चूका जो तू हाथ में सफर। दर बदर दिल दर बदर बेसबर दिल दर बदर। दिल आवारा दिल बंजारा दर बदर क्यों फिरता मारा जीने का मर्ज ले। एक दर जीता एक दर हारा हारा जीता जीता हारा खुशियों का कर्ज ले। श्रोताओं, आज है वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को यानी आज के दिन ये मनाया जाता है। वर्ष 2001 में
इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित किया गया। ये दिन लोगों को विश्व स्तर पर स्वच्छता के संकट से निपटने के लिए प्रेरित करता है। खुले में शौच करने से पर्यावरण दूषित होता है, नतीजतन बीमारियां उत्पन्न होती है। टाइफाइड, हैजा, डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खुले में शौच करना मनुष्य की गरिमा और सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। विश्व शौचालय दिवस का अंतिम उद्देश्य सभी व्यक्तियों को अपनी प्राथमिक ज़रूरतों से अवगत करवाना है। खुले में शौच जाना बच्चों और महिलाओं के लिए भी बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि घर में ही शौचालय हो, यानी ये हमारी प्राथमिकताओं में ये बात शामिल हो। ऐसी जानकारी सभी को हो, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। दुनिया चली मार्स पे, चांद ज़मीन पे बिखरे हो। अरे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। दुनिया चली मार्स पे, चांद ज़मीन पे बिखरे हो। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। हजारों चल गए एवरेस्ट का पहाड़, हजारों चल गए एवरेस्ट का पहाड़। भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। ओ भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। कब तक लेगो तू पेड़ों की आड़। भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। ओ भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। पब्लिक में भर दो लाज शर्म, सभ्यता यही सिखाए। घूंघट खींचो पेट तक, बैठो साड़ी उठाए। भाभी निकली तड़के तड़के, रास्ते खड़े लड़के रहताड़। सुन ले क्या नेचर की पुकार। भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। ओ भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। कब तक लेगा तू खम्भों की आड़। भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। ओ भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। टूरिस्ट देखे किले और महल जो देश किसान बढ़ाए। हम तो समझ के बाप कमाल कौन भिगो के आए। बात हमारे अब अपनी विरासत नाश हुआ आचार विचार। तेल देख तू तेल की धार। भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। महक रही है देश की गलियां, सांस लेना हो गए वो मुहाल। स्वच्छ बनेगा भारत खुद ही, देख ले अपने घर का हाल। नदी किनारे बैठेगा तू, सब पानी में मिल जाएगा। वहीं बहेगा नलकों से, फिर उसको ही तू पी जाएगा। हाथ में लेके इज्जत अपनी खड़ा है तो
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। इतिहास के पन्नों से। इस स्तंभ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 की क्रांति की शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। आज हम झांसी के उस युद्ध के बारे में कुछ बात करेंगे। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई को इस सेना में प्रमुख स्थान दिया गया, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। 1857 के सितंबर और अक्टूबर महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा व दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटेन की सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में इसे घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटेन की सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर निकलने में सफल रही। रानी झांसी से निकलकर कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया, परंतु अंग्रेजों से युद्ध हुआ और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटेन के जनरल ह्यूरोस ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई ने बड़े साहस, वीरता, चालाकी और दृढ़ता से युद्ध किया। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है। प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है। उनका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होते हैं। ऐसी ही थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के युद्ध में अपने जीवन की आहुति देकर जनता जनार्दन में चेतना का संचार किया और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। उन्हें सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जारी है, भारत की गूंज। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
आंसू बाहों में आप बिखरे, 100 बार ये कहे दिल कि आजा तुझे प्यार करें, 100 बार ये कहे दिल कि आजा तुझे प्यार करें। ये है विविध भारती, भारत की गूंज कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल हम लेंगे अब। भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और आज ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। दोस्तों, आज अभिनेत्री सुष्मिता सेन का जन्मदिन है। इन्होंने 1994 में मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीता था। इनकी प्रमुख फिल्में हैं दस्तक, बीवी नंबर 1, सिर्फ तुम, बस इतना सा ख्वाब है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आंखें, तुमको न भूल पाएंगे, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया, मैं ऐसा ही हूँ, जिंदगी रॉक्स, दुल्हा मिल गया। हम उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे सुष्मिता। और सुनते हैं उनकी फिल्म दुल्हा मिल गया का ये गाना।
उम्र अठरा नजर खतरा अदाएं वल्ला हो इतनी खूबसूरत तुम कि माशाअल्लाह तुम्हारी आंखें जो देखे दिल को फेंके जाकर फिदा तुम्हारी जुल्फों में खो के खाए धोखे जब से कह दे अलविदा मगर मेरी जान सुनो कहना कि इजी नहीं है ये दिल की लगी बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना मगर मेरी जान सुनो कहना कि इजी नहीं है ये दिल की लगी बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना नजर न जिगर न दिल के असर से अक्ल से करते हैं प्यार मिले किसी को न मौका दोबारा ऐसा करो कोई बात नजर न जिगर न दिल के असर से अक्ल से करते हैं प्यार मिले किसी को न मौका दोबारा ऐसा करो कोई बात तीर चला के स्टाइल से दिल तोड़ो ये लो बिकिनी अब दुपट्टा छोड़ो मगर मेरी जान सुनो कहना कि इजी नहीं है ये दिल की लगी बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना मगर मेरी जान सुनो कहना कि इजी नहीं है ये दिल की लगी बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना आंखें निशाने पे हो जब तुम्हारी दिल कंट्रोल में हो जानेगा कैसे भला वो बेचारा के तुम लब रोल में हो आंखें निशाने पे हो जब तुम्हारी दिल कंट्रोल में हो अरे जानेगा कैसे भला वो बेचारा के तुम लब रोल में हो ऐसा चक्कर हम चलाएंगे यारा समर प्लीज बन जाएगी हमारा मगर मेरी जान सुनो कहना कि इजी नहीं है ये दिल की लगी बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना मगर मेरी जान सुनो कहना कि इजी नहीं है ये दिल की लगी बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना उम्र अठरा नजर खतरा अदाएं वल्ला हो इतनी खूबसूरत तुम कि माशाअल्लाह तुम्हारी आंखें जो देखे दिल को फेंके जाकर फिदा तुम्हारी जुल्फों में खो के खाए धोखे जब से कह दे अलविदा मगर मेरी जान सुनो कहना कि इजी नहीं है ये दिल की लगी बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना मगर मेरी जान सुनो कहना कि इजी नहीं है ये दिल की लगी बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना बहुत मुश्किल है दूल्हा मिलना ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, एक सूचना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम विशेष संदेश आप सुनेंगे सुबह 9 बजे।
विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भारत की गूंज। तिनका शाये मन रे नहीं संजोना, तन्हा तन्हा रह जाना, बुनना नाशियाना ये ख्वाब का एक दिन टूट जाना, ओ जिया नहीं जीना, ओ जिया नहीं जीना रे मर जाना, जग झूठा जाना, ओ जिया नहीं जीना रे मर जाना, जग झूठा जाना। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम विशेष संदेश आप सुनेंगे आज सुबह 9 बजे। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, कार्यक्रम जारी है भारत की गूंज। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको बना कर दे, मेरा हाल तू मेरी जान तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा
है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम विशेष संदेश आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद। All India Radio in a short. आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया। तो इस वर्ष
16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से
और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन सुन रहे थे। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में
हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मिले सुर मेरा तुम्हारा। वट बनिए सान तरज तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुर ताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर तुझे सा प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदला रूप लेके बरसन होले होले। நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை నన్నదనిగే నిన్నదనియ తీరిదంతే నమ్మదనియ నా స్వరము నీ స్వరము സംഗമമൈ മനസ്വരങ്ക അവതരിഞ്ചി എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി चालू चालू મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के हो मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा। सुर
ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ये ट्वीट किया है कि 115 करोड़ लगे वैक्सीन के डोज, देश सुरक्षित हो रहा हर रोज। दोस्तों, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है कोरोना से बचाव के लिए, और वैक्सीन लगने के बाद भी हमें अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना है। जब भी हम घर से बाहर निकले, मुंह पर मास्क हो, 2 गज की दूरी हो, और घर लौटने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इन सावधानियों का पालन किया तो हम सुरक्षित रह सकेंगे। आइए सुनते हैं अगला गाना। किसी के लिए है गहरी सजा, दोनों चेहरे इसके जुदा है मजा प्यार में। एक दिल की जीत है, एक दिल की हार है, हर दिल है मोहरा प्यार में। किसी के लिए है कड़वी जुबान, दोनों चेहरे इसके जुदा है मजा प्यार में। मर्ज कभी कभी है दबा, कभी है अगम तो कभी है धुआं, दोनों चेहरे इसके जुदा है मजा प्यार में।
किसी के लिए महकी हवा, किसी के लिए है सिर्फ जफा, दोनों चेहरे इसके जुदा है मजा प्यार में। मर्ज कभी कभी है दबा, कभी है अगन तो कभी है धुआं, दोनों चेहरे इसके जुदा है मजा प्यार में। थैंक यू फिल्म का ये गाना आपने सुना। नीरज श्रीधर और जावेद अली की आवाज़ों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत। इसी के साथ आज का भारत की गूंज ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। भारत की गूंज।